हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2 फरवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर ये जो हलचल हुई वो किसी फ्रेश डिमांड की वजह से थी या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से थी या कोई फ्रेश सप्लाई प्राइस के अंदर क्रिएट हुई। और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि 5 फरवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अब हमें क्या करने को बोलती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को वो 3 बातें याद दिला देना चाहता हूं जो इस शेयर बाजार में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 3 चीज़ें जो हमेशा हमें याद रखनी है। नंबर 1 कि हमें एक ही स्ट्रेटजी पर अगले 6 महीने तक काम करना है, हमें एक ही प्रकार की क्वांटिटी को हमेशा अगले 6 महीने तक लेकर के चलना है और एक ही स्क्रिप्ट के अंदर अगले 6 महीने तक काम करना है। और 3 बातों का जो हमें ध्यान रखना है वो नंबर 1 कि हमें इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना है, टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और साथ ही साथ हमें जो बेकार की नॉइसेज हैं, किसी भी प्रकार का शोर है वो न्यूज़ के रूप में हो या टेक्निकल एनालिसिस के रूप में हो या किसी और तीसरी कॉलपुट डाटा के रूप में हो, इन सब चीज़ों को हमें अपने अंदर घुसने नहीं देना है। अगर करना है तो सिर्फ एक चीज़ कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को फॉलो करना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है और फिर चेक करना है 6 महीने बाद कि हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में, इन्वेस्टमेंट स्टाइल में कितना फ़र्क आया और हमारे लेजर बैलेंस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो आइए अब चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ और चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की दोस्तों हम यही बात करते हुए आ रहे हैं प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर। पिछले लगभग 1 महीने से अगर इन टोटल कहें तो जनवरी के पूरे महीने में निफ्टी बिना सफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के ट्रेड होती रही और ऐसी सिचुएशन में प्राइस एक्शन स्टडी ने हमें क्लियरली एक लेवल, एक रेंज दी थी और कहा था कि उसके ऊपर या नीचे जब भी प्राइस निकले हमें अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। ये सभी बातें लगभग हम पिछले 15-20 दिन से यही बात करते हुए आ रहे हैं निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी का प्राइस इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के साथ ट्रेड कर रहा था। 2 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी गैप अप ओपन हुई लगभग 21,800 लेवल के आसपास और फिर उसके अंदर एक राइज देखा गया। इंट्राडे के अंदर अच्छी खासी डिमांड पैदा हुई। निफ्टी ने पिछला लाइफ टाइम हाई 2 पॉइंट से तोड़ा भी, लेकिन फिर वहां से प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग होनी शुरू हुई, प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हुई और प्राइस फिर से जहां खुला था उसी के आसपास बंद हो गया। तो टोटल कहने का मतलब क्या है, जो डिमांड क्रिएट हुई थी वो डिमांड सस्टेन नहीं हो पाई। तो अब अगर सारी बात को कंक्लूड करें तो निफ्टी के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 5 फरवरी 2024 के लिए हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि निफ्टी के अंदर उस दिन भी जो प्राइस एक्शन हुआ, जो डिमांड क्रिएट हुई वो सस्टेन नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिमांड बची है। तो ऐसी सिचुएशन में एक बार फिर से प्राइस एक्शन स्टडी ने हमें एक रेंज दी है, ऊपर की तरफ 21,705 और नीचे की तरफ 21,500 स्पॉट निफ्टी की, 21,720 ऊपर की तरफ, 21,500 स्पॉट निफ्टी का लेवल नीचे की तरफ। और प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि इस 200 पॉइंट की रेंज के बीच में अगर प्राइस अटकता है तो हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर प्राइस 21,720 के ऊपर सस्टेन रहता है और चलने की दोबारा कोशिश करता है एक अच्छी खासी डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स को पकड़ के चलना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके रखना चाहिए। अगर प्राइस इसके नीचे चलना शुरू हो और 21,500 और 21,700 इस 200 पॉइंट की रेंज के बीच में बिना सफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के ट्रेड करे तो हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना चाहिए, साइडलाइन में बैठकर इंतजार करना चाहिए, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए और पहले प्राइस को उसका काम कर लेने देना चाहिए और फिर उसके बाद हमें कोई अपना काम करना चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। और इफ एनी हाउ अगर प्राइस नीचे की तरफ 21,500 ब्रेक करे एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ तो हमें शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें करने को बोलती है। तो सारी बात को अगर समअप करें, निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 21,700 दिमाग में रखना है, नीचे की तरफ 21,500 रखना है और इस 200 पॉइंट की रेंज के बीच में कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। पहले प्राइस अपना काम कर ले, कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई प्राइस के अंदर किसी भी लेवल पे पहले पैदा हो जाए, उसके बाद हम कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। कोई डॉक्टर ने नहीं कहा है कि हमें रोज रोज काम करना है। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन वो प्राइस के अंदर दिखेगा चलते हुए बाजार में, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए हम यही बात करते हुए आ रहे हैं कि
पिछले दिनों जो भी प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई वो सप्लाई की अनवाइंडिंग 31 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में खत्म हो गई और साथ ही साथ प्राइस के अंदर 45,300 से 45,700 750 800 लेवल तक प्राइस के अंदर डिमांड देखी गई और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस ने 1000 पॉइंट की रैली हमें दिखा दी और फिर उसके बाद 2 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी फॉल आया, जो छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से ही था। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है और प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर, जहां एक तरफ निफ्टी के लिए क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं दी है, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि जब तक लास्ट डिमांड एरिया, लास्ट डिमांड जोन 45,400 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से प्राइस एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो ही हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए कल 5 फरवरी 2024 के लिए। तो निफ्टी के लिए एक रेंज दी है, बैंक निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 45,400 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 5 फरवरी 2024 के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारे कंटेंट से प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो लोग भी जान सकें कि प्राइस एक्शन स्टडी को इस्तेमाल करने के लिए, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, किसी भी तरीके के टूल्स की, वॉल्यूम की, इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर या कॉलपुट डाटा की या किसी भी तरीके के डाटा की ज़रूरत नहीं है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 5 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई या और डिमांड पैदा हुई या जो डिमांड बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।